नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ईमानदारी का फल। एक बार की बात है, एक राजधानी में एक राजा रहा करता था। उसी राजधानी में एक किसान भी था। राजा उस किसान को पसीने में दरबदर देखता है। राजा पूछता है, तुम इतनी मेहनत करते हो, रोज कमाते कितना हो? किसान बोलता है, मैं रोज एक सोने का सिक्का कमाता हूँ। राजा पूछता है, तुम उस एक सोने के सिक्के से करते क्या हो? किसान कहता है, पहले चौथाई भाग को मैं खाता हूँ, दूसरे चौथाई भाग को मैं उपहार दे देता हूँ, तीसरे चौथाई भाग से मैं ब्याज चुकाता हूँ और बाकी भाग को मैं कुएं में फेंक देता हूँ। राजा को ये बात समझ में ना आई। राजा ने पूछा, अरे पहेली मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ, आखिर बोलना क्या है? किसान बोलता है, बात तो सीधी है। एक चौथाई भाग मैं अपने परिवार के लिए खाने में लेता हूँ, दूसरा चौथाई भाग मैं अपने बच्चों को पालता पोसता हूँ क्योंकि बूढ़े होकर वही हमारा ध्यान रखेंगे। तीसरा चौथाई भाग मैं अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और चौथा भाग मैं दान कर देता हूँ। राजा ये इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार नहीं देखोगे तब तक तुम इस पहेली का उत्तर कभी नहीं बताओगे। राजा अपने राज दरबार में जाता है। अगले दिन राजा सभी से ये उत्तर पूछता है, कोई इसका उत्तर नहीं बता पाता। तभी एक मंत्री बहुत चालाक होता है। वह मंत्री किसान के पास जाता है। सुनो, क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हो? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि राजा ने कहा है कि जब तक मैं उनका चेहरा 100 बार ना देखूं तब तक मैं इस पहेली का उत्तर किसी को नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया। अभी रुको, ये लो, ये मेरी थैली में से 100 सिक्के निकाल के मैं तुम्हें देता हूँ। इन 100 सिक्कों पर राजा की तस्वीर बनी है। अब तो मुझे तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो ना? हाँ, इस सवाल का जवाब है कि पहला चौथाई भाग मैं अपने खाने में लेता हूँ, दूसरा चौथाई भाग मैं अपने बच्चों को पालता पोसता हूँ, तीसरा चौथाई भाग मैं अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखता हूँ और चौथा भाग मैं दान दे देता हूँ। अगले दिन राज दरबार में राजा वापस से ही वह प्रश्न पूछते हैं। तभी वह मंत्री उत्तर दे देता है, महाराज, मैं इस सवाल का जवाब बताता हूँ। जब किसान अपना 1/4 भाग दान कर देता है, किस्त पूरी करता है और बच्चों को पालने पोसने में और खुद खाता है, तो उसके पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं। राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जरूर किसान ने ही इसका उत्तर बताया होगा। वे किसान के पास जाते हैं। राजा पूछते हैं, तुमने मेरी पहेली का उत्तर क्यों बताया? इसका मतलब है कि तुमने मेरा वचन तोड़ा है। किसान बोलता है, नहीं राजन, मैंने तो आपका चेहरा 100 बार देख लिया था। राजा और गुस्से में आ जाते हैं। वह बोलते हैं, तुमने मेरा चेहरा 100 बार कब देखा? किसान बोलता है, मैंने आपका चेहरा 100 बार तब देखा जब आपका एक मंत्री 100 सोने के सिक्के लाया था। उन सारे सोनों के सिक्कों पर आपका चित्र बना था। राजा इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वह किसान ने अपनी ईमानदारी दिखाई तो राजा उसे 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। अगले दिन वह मंत्री को भी इनाम देते हैं क्योंकि उसके पास ही इतना दिमाग था कि वह किसान से जाकर इतनी बड़ी पहेली का उत्तर ले सके। शुक्रिया महाराज। धन्यवाद।